हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण सेक्शन को देख रहे हैं। यह सेक्शन का प्रैक्टिस सेट 14वां होगा और आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? मर्ले मिंटो सुधार, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट या मैनटेक्सू चेम्सफोर्ड सुधार। तो भारत शासन अधिनियम जो है या किस पर आधारित है या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मैनटेक्सू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया था। अगर नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट जो है या मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में प्रस्तुत की गई थी। 1928 में प्रस्तुत की गई थी। और रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है या 1932 में 1932 में इस अवार्ड को प्रस्तुत किया गया था। इसके माध्यम से सांप्रदायिक अवार्ड, जिसमें अलग अलग जो जातियां थी जैसे एससी एसटी मुस्लिम को, उनको क्या किया गया था, संविधान में अलग अलग राइट्स दिए गए, वोट का अधिकार दिया गया था। और मल्ले मिंटो सुधार जो है या कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 को, 1909 में मर्ले मिल्टे सुधार प्रस्तुत किया गया था। और मैनटेक्सू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, तो यह प्रस्तुत किया गया था 1919 को। क्योंकि ये तिथियां कभी कभी दोस्तों मिलाने को आ जाती हैं, यानी सुमेलित करने को आ जाती हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना अति आवश्यक होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित से किसके संबंध में उपबंध नहीं है? अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अध्यक्ष, लोकसभा या राष्ट्रपति। तो अनुसूची 2 में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का क्या है, इस अनुसूची में उल्लेख नहीं मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है। 12 यानी संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है? 12 अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान की अगर हम बात करें, यानी संविधान की बात करें, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख था। बाद में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के संशोधनों के द्वारा इनको संविधान में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूची थी। और किनका उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं मिलता है? तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतः कब अस्तित्व में आया? तो संविधान सभा के द्वारा जो निर्माण किया गया था वह कब कंप्लीट किया गया था? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा जो निर्मित हुआ था वह कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। यानी संविधान सभा के द्वारा जो सब भारतीय संविधान है, इसका निर्माण कब कंप्लीट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन कहा जाता है कि संविधान सभा के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। यानी कुछ आर्टिकल या अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। लेकिन कहा जाता है कि जब 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को 1950 को संविधान के पूर्ण अनुच्छेदों को लागू किया जाता है। यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान के पूर्ण अनुच्छेदों को लागू किया जाता है। और संविधान का निर्माण कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान के कुछ अनुच्छेदों को क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 17 से 20 या अनुच्छेद 3 से 33 से 337।
तो नागरिकता संबंधी जो उल्लेख किया गया है वह किसमें किया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 में। यानी अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित संविधान में क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। अगर भाग पूछ लेता है आपसे तो भाग क्या हो जाएगा? 2। यानी किस भाग में इसका उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में इसका उल्लेख मिलता है, आर्टिकल 5 से 11 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? भारत, ब्राजील, स्पेन या बांग्लादेश? तो नदियों का जो देश है या बांग्लादेश को कहते हैं, क्योंकि यहीं पर सर्वाधिक नदियों का विकास हुआ है। सारी नदियां जो हैं यहीं जाकर क्या करती हैं? बंगाल की खाड़ी मिलती हैं। जैसे मान गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो कहाँ जाकर मिलती हैं? ये जाकर बांग्लादेश में हो जाती हैं और बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इसी कारण बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, मुंबई, दिल्ली या नागपुर? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम लोग बात करें यानी आरबीआई की बात करें, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। आरबीआई की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1935 में की गई थी। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, वह कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 में इसका क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वर्तमान में अगर आरबीआई की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दूरी, तापमान, वायुमंडलीय दबाव या रेडियस? तो जो तारों का तापमान होता है या इनके तापमान पर निर्भर करता है, यानी तारों का जो रंग होता है इनके तापमान पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी जो जिसका तापमान जितना अधिक रहेगा वह तारा उतना क्या दिखेगा? चमकीला दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, रायपुर, अहमदाबाद या कानपुर? तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, एफ बंटिंग, एस ए बैक्समैन या रोनाल्ड रास? तो इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एफ बांटिंग के द्वारा, यानी एफ बांटिंग के द्वारा इंसुलिन का क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? मांस, पीला योग, घी या ताजी सब्जियां? तो विटामिन ई का जो है सबसे प्रमुख स्रोत या सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? ताजी सब्जियां माना जाता है। यानी ताजी सब्जियों में जो है विटामिन ई से संबंधित अच्छे स्रोत माने जाते हैं, यानी विटामिन ई के अच्छे स्रोत मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों के हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परावलयी दर्पण? तो वाहनों के जो हेडलाइट होती हैं उनके जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है वो अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो खूबी होती है, जो विशेषता होती है, इस पे पड़ने वाली ये तरंगों को क्या करता है? फैला देता है, यानी या बिखेर देता है या फैलाव कर देता है। फैलाव, यानी फैलाव कर देता है। दोस्तों कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ड्राइवर के बगल का जो मिरर होता है, यानी वो पीछे के दृश्यों को अवलोकन करने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है उसमें? तो अवतल दर्पण का, यानी ड्राइवर के बगल जो मिरर लगाया जाता है उसमें कौन सा दर्पण लगता है? और उत्तल दर्पण लगता है, क्योंकि यह क्या करता है? इस पर पड़ने वाली जो किरणें होती है उसको क्या करता है? सिकोड़ देता है या उसे कम कर देता है। सिकोड़ देता है एक तरह से कहा जाए उस पे, या कम कर देता है। कम
कर देता है, जिससे काफी दूर का दृश्य छोटे में दिखे, कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल, महान बोलिस, दादा भाई नौरोजी, या इसमें डबल विकल्प दे दिया है दादा भाई नौरोजी का, लेकिन जो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले भारत में किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? अग्नि, ब्रह्मोस, के 15 नागरिक सारिका, त्रिशूल। तो भूमि से वायु में मार करने वाला जो भारत का प्रक्षेपास्त्र है या मिसाइल है वह कौन सी है? त्रिशूल है। यानी त्रिशूल के द्वारा भूमि से वायु में मार करने की क्षमता है। अगर अग्नि की बात करें तो यह सतह से सतह में मार करती है, सतह सतह से सतह में मार करती है, यानी सतह में मार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु, भूमि, ध्वनि या जल? तो डेसिबल के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, यानी ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल के द्वारा मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या बेंगलुरु? तो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, बुध, मंगल या शुक्र? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वह कौन सा है? बुध है। और सबसे दूरी ग्रह की बात करें, सबसे दूर ग्रह कौन सा है? यानी सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। कौन सा है? वरुण है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? यानी सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? तो भारत सेवा समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना उन्होंने 1905 में की थी। 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, अग्न्याशय, पित्तवाहिनी या यकृत? जो पित्त का स्रोत है वह कौन सा है? पित्त यकृत है। यानी यकृत के द्वारा ही पित्त का निर्माण किया जाता है। और जब पित्त का निर्माण हो जाता है तो यह नलिकाओं के द्वारा कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में जाकर यह क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो जाता है। यानी पित्त इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, लेकिन इसका निर्माण कौन करता है? तो यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कौशाम्बी, सरस्वती या चंपा? तो अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी? वह कौन थी? चंपा थी। अगर हम लोग श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती की किसकी राजधानी थी? तो ये पंचाल की राजधानी थी। पंचाल की राजधानी थी। कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी जो है या वत्स वत्स महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? तो मुद्रा आपूर्ति की अगर बात करें तो मुद्रा आपूर्ति की जो नियंत्रण है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। अगर हम लोग वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का संविधान के आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है और वर्तमान में 16वें, यानी 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया गढ़िया।
यानी अरविंद पनगड़िया हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, शेयर को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।